2026 में ऐसे कौन से काम है या ऐसे कौन से प्रोफेशन है जो करने चाहिए जिसमें उन्हें अच्छी ग्रोथ मिले? 2026 में जितने लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो सोच रहे थे और अच्छे लीडर है, यूथ है, वो आए और बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि ये साल यूथ का है जी। जितने लोग स्टार्टअप करने को सोच रहे हैं, इनोवेशन में बहुत अच्छा है। 1 से लेके 30 तक हाँ। कौन से वो कार्मिक नंबर होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी? कार्मिक नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्थ नंबर, मतलब प्रारब्ध में आपने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनको इस जन्म में आपको पूरा करना है। मेजरली 13 नंबर को, 14 नंबर को, 16 नंबर को और 19 नंबर को। कौन से वो नंबर हैं जो 2026 में अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो शादी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट डिपेंड करता है नंबर टू नंबर, हर नंबर की एनर्जी है। लेकिन हम बोलते हैं वो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? सही बताऊं, 7 नंबर। 7 नंबर वालों को बहुत धोखा मिलता है क्योंकि बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर आप 26 लिख रहे हैं तो आप 8 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं आप लोग, जो कार्मिक। यस, कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक नंबर है। कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट लिखना है, डेट मंथ के साथ 2026 पूरा लिखना है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है। जैसे कि पहले बात हुई थी 2025 9 नंबर का है, तो अब आने वाला है 2026। तो 2026 हर एक व्यक्ति एक नंबर गवर्न करता है और उस नंबर के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, और सबसे बड़ी बात 2026 किस ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा। और सब जैसे 2025 में बहुत सारी उथल पुथल आई थी और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये मंगल का साल है। तो हम बात करेंगे 2026 में हर एक व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। अगर कोई नंबर 1 लेके बैठा है तो उसके लिए कैसा जाने वाला है, अगर कोई व्यक्ति नंबर 8 लेके बैठा है तो उसके लिए क्या जाने वाला है। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे सर, जो कि बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे राधे मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और सबसे पहले थैंक यू सो मच अपने इस पॉडकास्ट में मैम इनवाइट करने के लिए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए हैं और कहीं ना कहीं हम 2026 को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सर, ये अंक के हिसाब से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पे आते ही एक नंबर उसके साथ जुड़ जाता है। राइट। तो ये 2026 हर एक व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये 2026 कैसा जाएगा उसको बताने से पहले ये बता देता हूँ कि 2026 अगर आप देखते हैं, जैसे कि अभी 2025 था और जो भी मैंने इस साल प्रेडिक्शंस किए थे स्टार्टिंग में, चाहे वो वार को लेके हो, अटैक को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो या क्रिकेट को लेके हो, सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें सही हुई हैं। बिल्कुल। और ये सारी चीजें हम नंबर से ही प्रेडिक्ट करते हैं। अब आ रहा है 2026। अगर आप 2026 को चेक करते हैं मैम, भारती मैम, तो इसमें नंबर्स की एनर्जी है 2 + 2 + 6। इन 3 नंबर की एनर्जी भी गवर्न हो रही है। और जब आप इनको टोटल करते हैं 2 + 2 + 6 को, तो टोटल आता है 10। और 10 को फिर 1 + 0 1, यानी कि 1 नंबर। 1 नंबर गवर्न करता है न्यूमरोलॉजी में सूर्य को, राजा। और 1 नंबर हमेशा किसकी बात करता है? आइडियाज की, इनोवेशन की, नए स्टार्टअप की। तो ये साल जो 26 आ रहा है, ये हर उस इंसान के लिए अच्छा है जो जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत की बात करता है। अब देखिए 1 से लेके 9 नंबर होते हैं जी। अभी साइकिल कौन सी चल रही है? अभी ये जो साल चल रहा है 9 का, यानी कि 1 से लेके 9 नंबर की जो साइकिल थी वो क्या होने वाली है? कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल। और नई जर्नी आप शुरू होने वाली है। तो जो लोग भी अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, स्टार्टअप है, चाहे अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जॉब में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, हर इंसान के लिए ये जो आने वाला साल है बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या बात है। अगर मैं बात करूँ ये 1 नंबर की जो एनर्जी है, जैसे इस साल 9 नंबर की एनर्जी चल रही थी, 1 नंबर की एनर्जी हर नंबर पे कैसा प्रभाव डालेगी 2026? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिए। 1 नंबर है सूर्य जी, वो है राजा जी। राइट। अब किसी भी राज्य में एक राजा जो होता है वो सबको लेके चलने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो। इसी तरह 1 नंबर हर नंबर को अपने साथ लेके आगे चलने की कोशिश करेगा। अब ये डिपेंड करता है उस नंबर पे कि वो राजा की बातों को कितना समझता है। अब कोई राजा आदेश दे रहा है तो कुछ लोग फॉलो करते, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। यानी कि अगर आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको कुछ नेटवर्क बन रहा है, कनेक्शन बन रहे हैं, आप उसका कितना बेनिफिट्स ले रहे हो ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं, ये साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही शानदार है। 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है और चंद्रमा की जो लाइट है
वो सूर्य की रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। यानी कि राजा को रानी का सपोर्ट होता है, और रानी हम बोलते हैं 2 नंबर को न्यूमरोलॉजी में। तो 2 वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। 3 नंबर की अगर बात करें, 3 नंबर गुरु है जी, जुपिटर है, और जो है देवताओं के गुरु, और हमारा 1 नंबर कौन है? देवता है। तो यानी कि ये साल 3 नंबर वालों के लिए बहुत शानदार रहा है, क्योंकि राजा उनको भी सपोर्ट करता है जी, और गुरु राजा को सपोर्ट करता है। अब आते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल, राहु है जिनका भी 4 नंबर है। राहु राजा को अपना दोस्त मानता है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये रॉबिन हुड है। राज्य में कोई भी गलती ये करता है तो उसको कौन माफ कर सकता है? सिर्फ राजा। तो ये राजा को पसंद करता है, और साल किसका है? राजा का। और मैंने पहले बोला राजा सबको लेके चलने की कोशिश करता है, तो 4 को भी ये साल सपोर्ट करेगा। लेकिन 4 वालों को जितना वो डिसिप्लिन रहेंगे, जितना वेल मैनेज रहेंगे, उतना ही वो जीवन में इस साल ग्रो करेंगे। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं किसकी? राजकुमार की, पुत्र की। और वैसे तो बुध प्लेनेट है, बिल्कुल, और साल किसका है? राजा का, यानी पिता का। तो पिता चाहेगा ना उसका पुत्र ग्रो करे, बिल्कुल आगे बढ़े। तो ये साल 5 नंबर वालों के लिए तो सबसे शानदार है। जितने भी 5 नंबर वाले अभी तक कुछ सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, एक्शन ले लीजिए। शादी की प्लानिंग कर रहे थे, अब प्लान कर लीजिए। और अब फॉरेन जाने का सोच रहे थे, तो चीजें नहीं हो रही थी, प्लान करिए। बेबी प्लानिंग कर रहे थे, करिए। आप प्रॉपर्टी लेने को सोच रहे थे, करिए। 5 नंबर वालों के ये साल बहुत ही शानदार है। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर हमारे डेविल गुरु हैं जी, राक्षसों के गुरु है। लेकिन हम जब देखते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से न्यूमरोलॉजी में, तो 6 और 1 की सपोर्ट करता है। तो 6 वालों के लिए ये साल, अगर आप कोई अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इस साल बहुत ज्यादा दिक्कत रहा है, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि 6 नंबर रोमांस की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, और फैमिली की बात करता है। तो आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में भी, हो सकता है आप किसी पुराने रिलेशनशिप में थे और उसको डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करके आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है। लग्जरी लाइफ आएगी आपको इस साल, ग्रोथ आएगी। बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं 6 नंबर वाले, तो इस साल उनके लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर केतु है, तो ये साल 7 वालों को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 1 and 7 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 1 and 7 का यस। लेकिन 7 वालों को इस साल अपने हेल्थ को ध्यान रखना है। क्यों? 1 नंबर सूर्य और हीट की बात करता है जी, थोड़ा सा अग्रेशन की बात करता है। तो 7 वालों के पास जो एनर्जी है वो अच्छी रहेगी, उस एनर्जी को ये लोग यूज करें। अगर ये लोग रिसर्च में है, इनोवेशन में है, तो ये साल बहुत अच्छा करने वाले हैं 7 नंबर वाले। 8 नंबर की बात करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं 8 शनि है, सैटर्न है, और ये स्टेप सन बोला जाता है। लेकिन और सूर्य कौन है? पिता है। 1 और 8 अगर प्लेनेट की बात करें तो सबसे दूर है। तो 8 वालों के लिए ये साल पावर में जो लोग हैं, गवर्नमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, रियल एस्टेट में है, लॉ में है, उनको तो बहुत सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। बट इस साल इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। एंटी नंबर है, 1 सूर्य है, अरे 8 आपका पर्सनली सॉरी मूलांक है, अगर भाग्यांक भी अगर है, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा आपको डिसीजन जब भी लेना है तो सोच समझ के लेना है। किसी डॉक्यूमेंट पे अगर आप साइन कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ये आपको ध्यान रखना है 8 वालों को। ठीक है। 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर के लिए ये साल सबसे शानदार है। जैसे पर्सनल ईयर जिनका मूलांक 9 है, और साल भी किसका है? 1 का। और बोलते 1 कौन है? राजा। 9 नंबर बोला जाता है सेनापति। तो राजा और सेनापति की बॉन्डिंग सबसे अच्छी देखी जाती है। तो यानी कि जितने भी 9 नंबर वाले जो अभी तक अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले रहे थे, सोच रहे थे, प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो ये साल उनके लिए सबसे शानदार है। एग्जीक्यूट करिए, सिर्फ अपने ईगो को कंट्रोल करना है, क्योंकि 9 नंबर भी फायर है और 1 नंबर भी एनर्जी और हीट है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो डिसीजन लेने से पहले आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेंगे, सो दैट आपको ये हेल्प करेगा। बट यस, 1 नंबर शानदार, 5 नंबर शानदार, 3 नंबर बहुत शानदार, और 9 नंबर इन लोगों के लिए साल बहुत ही शानदार है। सिर्फ 8 वालों को 7 वालों को थोड़ा सा बैलेंस करना है, पर रहेगा सबका बहुत अच्छा। ओके। जो लोग नई जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो 1 से लेकर 9 नंबर करिए। ओके। वैसे सर अभी देखा जाए 2025 में बहुत ज्यादा उथल पुथल आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 नंबर की एनर्जी ने पूरा कमाल दिखाया। राइट। अगर मैं बात करूं 1 नंबर की एनर्जी की, मैं ग्लोबल पूरा बात करूं ग्लोबली, क्योंकि अभी हमने नंबर को लेके बात कर रही है। तो 1 नंबर पूरे हमारे इंडिया या ग्लोबल की बात करें तो कैसा प्रभाव देने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं ऐसे बताता हूँ, देखिए अगर मैं वैदिक्स में बात करूँ तो दोनों हिट फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सर। 1 नंबर भी फायर है
और 9 नंबर भी फायर है जी। पहला। लेकिन जब हम लोसू की बात करते हैं तो 1 नंबर वाटर की बात करता है। लोसू ग्रिड में 1 नंबर वाटर की बात करता है। वाटर क्या है? फ्लो, बहाव और शांत। तो ये साल 9 नंबर के कंपेयर में उतना अग्रेशन नहीं रहेगा, बैलेंस करेगा। बट यस, वार के चांसेस हो सकता है इस साल फिर रहेंगे, अग्रेशन रहेगा। लेकिन इस साल आप देखिएगा गवर्नमेंट बहुत अलग से डिसीजन लेगा, मतलब बहुत ही ऐसे डिसीजन लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 1 नंबर किसकी बात करता है? राजा की, लीडर की, इनोवेशन की, स्टार्टअप की। तो इस साल इंडिया में स्टार्टअप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इस साल बहुत सारे बाहर की कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। बहुत सारे स्टार्टअप के नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। इस साल आप देखिएगा यूथ में, पॉलिटिक्स में, स्टार्टअप में बहुत नए चेहरे निकल के आएंगे, क्योंकि 1 नंबर की एक एनर्जी। और आपको पता है जब 2017 आया उसमें भी उबर और रैपिडो आया था, याद है? उबर और ओला आया था, उसी समय बूम किया था। बिल्कुल। तो वो स्टार्टअप का फेस था और ये भी 1 नंबर की एनर्जी है। तो इस साल जितने भी स्टार्टअप में लोग हैं, जितने लोग आपका क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में हैं, जितने लोग ऑयल, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट में हैं, ये साल वो लोग बूम करने वाले हैं और ये साल उन्हीं का है। क्या बात है। यस। तो ये लोग ग्रोथ करेंगे 100%। ग्रोथ सब करेगा इस साल। मैं बता देता हूँ भारती मैम, जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं ना, जो सच में एक्शन लेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, आइडियाज पे काम करेंगे, वो इस साल सब ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि नई शुरुआत का साल है, बोलते हैं ना 1 नंबर इज द नई शुरुआत, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। और नई साइकिल जब शुरू हो रही है आपके जीवन की, तब आप पे डिपेंड करता है आप उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो 2025 में प्लानिंग कर लीजिए आप लोग, आपको अगले साल क्या करना है और उसको एग्जीक्यूट कर दो आप। ओके, बेस्ट है। क्या बात है। अगर हम बात करें, बहुत सारे, जैसे आपने अभी बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बता दिया, पर बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जैसे आपने 7 और 8 बोला कि इन्हें सावधानी बरतनी है, पर इनका खुद का एक बिजनेस है जो रन कर रहा है, तो उन लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो 8 नंबर वाले, मैंने अभी बताया कि इन लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पहले सोचना है। किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो सोचना है। बट ये साल 8 वालों को अगर ये प्रमोशन देख रहे हैं तो अच्छा चांस है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 8 नंबर वाले, तो अच्छा चांस है, क्योंकि 8 और 1 दोनों गवर्नमेंट को गवर्न करता है, पावर को गवर्न करता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको इस साल अच्छा ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। बट वही ये थोड़ा सा अपने आप को, अपने रिश्तों को और अपनी हेल्थ को बैलेंस करके चलना है 8 वालों को इस साल। ओके, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। आदर्श सर, जैसे अभी आपने बताया 1 नंबर कहीं ना कहीं राजा भी है और लीडर। बिल्कुल है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ईगो भी आ ही जाता है। बिल्कुल है। तो जो 1 नंबर गवर्न कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर ये क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी? 100%। जैसे अब बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हर इंसान की कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 1 बार होते हैं, कुछ नंबर 2 बार होते हैं, कुछ नंबर 3 बार होते हैं। तो इनका भी इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। अगर आपके पास कोई भी नंबर की एनर्जी 1 बार है, मान लो किसी के डेट ऑफ बर्थ में, यानी किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है और उसके ग्रेड में सिर्फ 1 ही 1 है, और ये 1 1 और किससे आ गया? उसके यूनिवर्सल ईयर से, जो 2026 हो, तो एनर्जी बूस्ट करेगी। उसके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर किसी के ग्रेड में ऑलरेडी 1 नंबर 2 बार था, पहले से 2 बार है, 1 बार और आ गया, तो इसके ईगो को बढ़ाएगा, उसके अग्रेशन को बढ़ाएगा, डिसीजन बहुत जल्दी लेगा ये पर्सन, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। और ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं अगर 1 नंबर वाले, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जो लोग IAS है, PCS है, एडमिन डिपार्टमेंट में या पावर वाले डिपार्टमेंट में, उनको ये साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा। फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे और ये लोग अपने रिलेशनशिप को और अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट हो सकता है अगर इनको गुस्सा है, अग्रेशन है, तो अपने रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 नंबर की एनर्जी, हीट की एनर्जी रहेगी। प्रकाश, इनके जीवन में प्रकाश आएगा। 1 नंबर क्या है? सूर्य प्रकाश भी देता है, बट कहीं ना कहीं आपने देखा सूर्य जब सुबह उदय होता है तो एक अलग ऑरा होता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी हीट बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ऑरा, हमारी जो एनर्जी होती है, धीरे धीरे शाम तक होते होते क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। बिल्कुल। तो यही जीवन है। इसी तरह 1 नंबर हो सकता है साल बहुत अच्छी शुरुआत करे, लेकिन जैसे जैसे ईयर खत्म होगा तो क्या हो जाएंगे? डल हो जाएगा। तो डाउन नहीं होना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है? अपना प्रॉपर प्लान, अपना गोल, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा आपका। जैसे अभी आपने आदर्श सर बताया कि ग्रेड में मल्टीपल नंबर का आ जाना कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ा देगा। अगर मान लेते हैं किसी की ग्रेड में जैसे 1 नंबर ज्यादा है, मतलब 4 टाइम है या 3 टाइम है, तो ऐसे व्यक्ति को इस साल ईगो क्लैश तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। जैसे आपने कहा।
इसको रेमेडी वाले पार्ट में हम किस तरीके से कोई एक रेमेडी करें जो इससे फायदा पहुंचे, जैसे आपने बिल्कुल। कहा ना कि ये बहुत अच्छा साल है यस एक यस नंबर के लिए, यस उसे यस बेनिफिट मिले, कहीं ना कहीं जो उसके पास मल्टीपल नंबर है उनकी राइट। एनर्जी से कहीं वो पीछे ना रह जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। कहते हैं जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा है उसको आप क्या करते हो? दान करते तो वही करना है, यानी कि इस साल आपको ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव को जल देना है सुबह उठ के, और चैंट करना है, मतलब मंत्र करना है, ओम घड़ी सूर्याय नमः। बहुत अच्छा मंत्र है। सूर्य नमस्कार करना है इस साल अगर हो सके, आपको समय मिले, या आप गेहूं दान कर सकते हैं रविवार के दिन। गेहूं है, तांबा है, या आप लाल पुष्प है, कोई लाल कलर की भी बात सूर्य करता है। इन चीजों को डोनेट करके आप अपने 1 नंबर की एनर्जी को बैलेंस कर कर सकते सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों की, यस 2 नंबर बहुत सारे नंबर्स के साथ बनता है। अगर हम बात Yes. करें 2 सिंगल है, यस 1 की एनर्जी मिला देते हैं तो बिल्कुल। 2 बन जाता है। राइट राइट ठीक है, अब 1 वाले की एनर्जी पास 2 आ गया, Yes. ऐसे ही अब उनका ग्रिड बनाया, हाँ उनके पास मल्टीपल 2 आ गए, राइट। तो उसे क्या सावधानी बरतनी है 2026 में? देखिए जिनके पास मल्टीपल 2 आ रहे हैं उनके ग्रिड में 1 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो जब 2 नंबर की एनर्जी हम बोलते हैं चंद्रमा है, इमोशंस का नंबर है, केयरिंग का नंबर है, मूड स्विंग्स का नंबर है। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वैसे इनका जीवन हो जाता है। अगर 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। और ये अपने रिश्तों को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं, ये इनको बहुत ध्यान रखना। अब कोई चीज ज्यादा हो गई है तो उसके लिए क्या करना है, 2 नंबर की इनकी बेस्ट रेमेडी है, सबसे पहले महादेव को सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल देना। सबसे बेस्ट रेमेडी है ये। और दूसरा, सोमवार के दिन आप व्हाइट चीजों को, जैसे दूध है, दही है, आटा है, चावल है, ये दान करिए सोमवार के दिन। उससे भी आप इस एनर्जी को क्या करेंगे, बैलेंस कर ले जाएंगे। क्योंकि जो चंद्रमा है वो व्हाइट कलर की बात करता है, सफेद रंग की बात करता है। इससे भी आप अपनी चीजों को बैलेंस करेंगे। और हो सके तो चांदी की गिलास अगर आपके घर में है तो उसमें पानी डाल के रात भर रखिए, सुबह पीजिए, या चांदी का कॉइन भी आप डाल के उसको भी सुबह पिएंगे, तो भी आपके मन को स्टेबिलिटी आएगी, आपका मन स्टेबल होगा, तो सो दैट आप सही लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। ओके 1 नंबर अगर साथ में तो, और 1 नंबर आ रहा है तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे। 2 नंबर वालों के लिए ये साल शादी का बहुत अच्छा है। जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे थे या बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग घर की प्लानिंग कर रहे थे, 2 नंबर ये घर की भी बात करता है। अगर आप घर लेना चाह रहे थे या घर रिनोवेशन कराना चाह रहे तो देखिए इस साल जरूर कराएंगे ये लोग। ओके 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने कहा शादी, यस तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, राइट। तो कौन से वो नंबर हैं जो 2026 में अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ देखिए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो शादी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट डिपेंड करता है नंबर टू नंबर, हर नंबर की एनर्जी है। लेकिन हम बोलते हैं अगर किसी को शादी करनी है, मान लो लड़कियों में अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं गुरु प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है लड़कियों की शादी के लिए, और शुक्र रिप्रेजेंट करता है लड़कों की शादी के लिए। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो हमको गुरुवार की रेमेडी करवाते हैं, यानी कि थर्सडे के दिन बोलते हैं फास्ट रखिए, है ना। आप हो सके तो पीला वस्त्र धारण करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए। और जो शुक्रवार है हम बोलते हैं फ्राइडे के दिन अपने पार्टनर, जो बॉयज है, अपनी जो पार्टनर है जिनके साथ आप प्यार करते हैं उनके साथ समय बिताइए, या अपने घर में जो डॉटर है या बहन है या माँ है उनको सफेद चीजें दही खिलाइए, सो दैट अपने शुक्र की एनर्जी को आप बूस्ट करते हैं। लेकिन ये साल जिनका भी 6 नंबर है, शादी करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा साल है। जिनका 5 नंबर है, शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। और 2 नंबर मैंने अभी बताया, तो 2, 5 और 6 वालों के लिए इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इन टर्म ऑफ मैरिज, इन टर्म ऑफ बेबी प्लान कर रहे हैं, या यहाँ तक कि अगर ये इंडिया के बाहर जाने का भी सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट होने का सोच रहे हैं, तो 5 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। ओके सबको ना एक ही चीज होती है, आप भी जाते होंगे हर एक पॉडकास्ट में, और लोगों की डिमांड क्वेश्चंस भी आते हैं, पैसा चाहिए लोगों को। राइट तो 2026 में पैसे के लिए हम किस तरीके की रेमेडी कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इस साल पैसे की रेमेडी की बात करूं तो सबसे पहले हमेशा लोग बोलते हैं शुक्र की रेमेडी लोग कराते हैं जी, राइट। शुक्र को एक्टिवेट करो जितना भी आप कर सकते हैं। और पैसे के लिए मैं हमेशा एक चीज हमेशा बोलता हूँ, मैनिफेस्ट करो। आपको क्या चाहिए जीवन में, कितना पैसा चाहिए, उसको लिखो और उसको क्या करो, मैनिफेस्ट करो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं और भी रेमेडीज होती है जो हम वैदिक रेमेडी कराते हैं, लेकिन हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करो। आप क्या कमाना, कितना चाहते हैं, आपका कोई कहता है मैं 50,000 महीना कमाना चाहता हूँ, तो उसको लिखो और उसको मैनिफेस्ट करो। यस, मैं महीने का 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आ रहा है, इसको बोलो और अच्छी एनर्जी के साथ।
और ये बहुत अच्छी रेमेडी है पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद हम रिकमेंड करते हैं पायराइट, पेरू पायराइट। पायराइट एक क्रिस्टल आता है जो बहुत अच्छा काम करता है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। जिनको बहुत ज्यादा लोन है, खर्चे बहुत ज्यादा है, पैसा टिक नहीं रहा है, पेरू पायराइट। सेकेंड थर्ड नंबर पे आता है मंत्र, जो हम बोलते हैं माँ लक्ष्मी का। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र करिए 108 बार डेली। इसके साथ साथ ओम वसुधरे स्वाहा। आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आपको लगता है बहुत इमरजेंसी फंड चाहिए, आप चैंट करिए ओम वसुधरे स्वाहा, बहुत अच्छा मंत्र है। और एक काम और कर सकते हैं, एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, ग्रीन पेन लेना है, उस पे श्रीम लिखना है, श्रीम। उसको लिखने के बाद पीछे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मैनिफेस्ट करते हुए कितना पैसा चाहिए उसको लिख करके आप अपने, अगर मेल है तो अपने वॉलेट में रख सकते हैं और फीमेल है तो अपने पर्स में कैरी करिए। और देखिएगा आपको 1-2 महीने में आपको खुद पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक रेमेडी और बताते हैं पैसा कमाने का। आप ग्रीन पर्स यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। ग्रीन कलर मनी की बात करता है। जितना आप ग्रीन कलर का पर्स यूज करते हैं तो आपके पास वैसे भी मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके सर, थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी में थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति 2 नंबर लेके, राइट, जो नॉर्मली सब जानते हैं, मूल्यांकन भाग्यांक 2 नंबर, 2 नंबर लेके चलता है। हाँ। अब 2 नंबर वाले जैसे, और हम देखें बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ की जो एनर्जी है वो भी 2 नंबर से है। जैसे मान लें 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। राइट। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहती हूँ। किसी का मूल्यांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या रहेगा, कैसी रहेगी साल? इसको हम देखिए ऐसे समझाते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक की, तो इसको हम भारतीय में बोलते हैं 81 कॉम्बिनेशन, कंपेटिबिलिटी 81। क्यों? मूलांक अगर किसी का 1 है तो उसका भाग्यांक 1 नंबर से लेके 9 नंबर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। मान लो मूलांक 2 है तो उसका भी भाग्यांक 1 से लेके 9 नंबर तक कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह टोटल कितने होते हैं? 81 कॉम्बिनेशन। आप लोग क्वेश्चन किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो अब न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है 1 and 8 बोथ आर एंटी टू ईच अदर। दोनों क्या है? एंटी है। जैसे मेरा ही मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है। ओके, यस। बहुत इस लाइफ में स्ट्रगल रहता है, हार्डवर्क रहता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको आज डिकोड करता हूँ आपके पॉडकास्ट में, 1 और 8 वाले दोनों पावर का नंबर है। 1 नंबर सूर्य है, राजा है, डिसिप्लिन का नंबर है, मैनेजमेंट का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। और 8 नंबर बात करता है पैसे की, पावर की, बिल्कुल, स्टेबिलिटी की, बट हार्ड वर्क की, स्ट्रगल की। अगर आप रेडी हैं 8 नंबर वाले इन चीजों के लिए, हार्ड वर्क के लिए, स्ट्रगल के लिए, तो आपको लाइफ में जितना ये पैसा कमाते हैं ना 1 और 8 वाले कोई नहीं कमाता। क्योंकि राजा तो है आपके साथ बैठा हुआ, पर आपको रेडी किसके लिए रहना है? ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 8 नंबर वालों को ये बहुत पैसा कमाते हैं। स्ट्रगल रहता है, आसानी से चीजें नहीं मिलती। 40 साल के आसपास इनके लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ भारती मैम, न्यूमरोलॉजी पता है आपके भाग्य को नहीं बदलती है, न्यूमरोलॉजी आपको जीना सिखाती है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। अब मुझे पता चल गया कि मेरे नंबर अपोजिट है, मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो मैंने अपने लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, यही न्यूमरोलॉजी है। अगर जैसे अभी आपने बताया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बताया, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं 1 नंबर को लेके चलते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे मेरा तो ड्राइवर नंबर ये है, कनेक्टर नंबर ये, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। अगर जैसे अभी आपने बताया हम 8 नंबर को ही लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी 2026 में। बिल्कुल, ठीक है। तो 8 नंबर बनता है आपका, एक तो सिंगल 8, 17 और 26। यस, ये 3 नंबर है। बिल्कुल। और देखा जाए 8 तो खुद ही अकेला है। यस यस। 1 और 7 से बना 8 दोनों, 2 की एनर्जी, राजा की भी एनर्जी है, केतु की भी एनर्जी है। और 26 में 2 and 6 राजा की और रानी, मतलब सॉरी रानी और शुक्र। यस, हाँ। और ज्यादा पावरफुल है 26 नंबर। अगर मैं बात करूं 8 में, 17 में, 26 में, तो हम ज्यादा पावरफुल 17 को बोलते हैं, 1 और 7 को, क्योंकि 1 नंबर राजा है, बिल्कुल, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है, बिल्कुल। और जब आपके साथ दोनों इनकी एनर्जी बैठ गई है और साथ में कौन आ गया? 8 नंबर, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, तो ज्यादा बूस्ट कर देता है। 2 और 6 को हम थोड़ा वीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों फेमिनिन एनर्जी है, दोनों फीमेल है, बिल्कुल, 2 भी फीमेल है, 6 भी फीमेल है, तो इमोशनली ज्यादा होते हैं। आप समझ रहे हैं? डिसीजन मेकर उतने स्ट्रांग नहीं होते जितना 1 और 7 वाले होते हैं। और आ रहा है 8, तो वो चीजों को थोड़ा सा, और 26 वालों को थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू ज्यादा चैलेंज देते हैं,
क्योंकि इमोशनल भी होते हैं तो 2 नंबर साथ में है। बिल्कुल 6 नंबर फैमिली की तो बात करता है, ये अपने लाइफ में 26 नंबर वाले अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देते हैं, अपने को कम देते हैं, तो इसलिए लाइफ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इन्हें अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है 26 वालों को। और ये भी देखा जाता है सबसे ज्यादा लाइफ में रिलेशनशिप इशू इनको दिखे जाते हैं बार बार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं, ये हर चीज ट्रस्ट में करते हैं। लेकिन 8 नंबर इनको बचाने की कोशिश करता है। 8 नंबर में आपको बताता हूँ, 8 नंबर जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा करता है 8 नंबर। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे चीजों पे आते हैं, तो इनको 8 नंबर थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन 2 और 6 तो बैठा है ना, तो वो नंबर की एनर्जी तो अलाइन हो ही रही है इस बंदे के साथ, तो वो चीजें थोड़ा सा देती है। ओके, इस तरह हम हर नंबर की एनर्जी को देखते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ 8 नंबर आ किससे रहा है ना, ये भी बहुत जरूरी है आपके जीवन में। ओके, हाँ भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपने बताया कि 8 नंबर वालों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पर बहुत सारे लोग 2 नंबर लेके 8 आए हैं, तो उनको किस तरीके का मान लेते हैं। अगर मैं तीनों नंबर को ही लूं, तो किस नंबर को ज्यादा, जैसे आपने 26 को बता दिया, अब 8 और 17 में किसे फेस करनी पड़ेगी 2026 में? अच्छा नहीं, तो 8 नंबर तो इसमें सबको करना पड़ेगा, जिनका भी मूलांक 8 है, ये सबके लिए कॉमन है। ओके, चाहे वो 8 से हो, चाहे वो 17 से हो, चाहे वो 26 से हो, क्योंकि टोटल तो 8 आ रहा है ना। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम किससे एनरोल कर रहे हैं? 1 नंबर के साथ, यानी कि जो यूनिवर्सल ईयर है 2026 यूनिवर्सल ईयर है। और एक चीज और आपको डिकोड करते हैं, चलो 2026 यूनिवर्सल ईयर 1 है। जब हम 2 + 2 + 6 को टोटल करते हैं तो 1 आता है जी। पर जब हम 26 को ऐड करते हैं तो 8, तो क्या आ जाता है? 8, यानी कि कार्मिक ईयर भी है ये साल। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर 2। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ईयर 2। और मैं आप लोगों को गाइड आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया नहीं सजेशन दे रहा हूँ, इस साल कोई भी कहीं भी 26 मत लिखना, मतलब डेट प्लस मंथ फिर लिखते 26 नहीं, पूरा लिखना है 2026। हाँ, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप 26 लिख रहे हैं तो आप 8 नंबर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं आप लोग, जो कार्मिक, यस, कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक नंबर है, कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट लिखना है, डेट मंथ के साथ 2026 पूरा लिखना है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बात करते करते या कहीं चेक पे लिख रहे हैं, कहीं साइन कर रहे हैं, डेट मेंशन कर रहे हैं, पूरा डेट मेंशन करिए आप ईयर के साथ, कंप्लीट ईयर, तब आप 1 नंबर की एनर्जी को अलाइन करेंगे। नहीं तो आप 26 को करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये दिक्कत देगा। चल 1 की भी एनर्जी है और 8 नंबर की भी एनर्जी है 26 है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर 2 जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब कहीं ना कहीं बातों बातों में एक ऐसी चीज निकल के आएगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और इस साल मैं बता रहा हूँ 1 और 8 आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, 1 और 2, और जो 2 है वो 8, तो 1 और 8 है, तो इस साल आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला शुरुआत में अगर आप मेहनत कर लेगा, जितने भी लोग हैं, तो लास्ट में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा 8 नंबर, क्योंकि 8 नंबर एंड में अच्छा देके जाता है, देके जाता है। ये ध्यान रखना है सर। ऐसे ही अभी आपने बता दिया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगा कि एक नंबर की एनर्जी बताई और कार्मिक नंबर आपने बताया। यस यस, तो ऐसे ही पूरे 30 तक, 1 से लेके 30 तक, कौन से वो कार्मिक नंबर होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? एक्चुअली देखिए, कार्मिक नंबर मैं ऐसे बता दूं, कार्मिक नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्थ नंबर, मतलब प्रारब्ध में आपने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनको इस जन्म में आपको पूरा करना है। अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हम मेजरली 13 नंबर को, 14 नंबर को, 16 नंबर को और 19 नंबर को कार्मिक नंबर बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं 10 नंबर भी एक कार्मिक नंबर में आ जाता है, पर जो एनर्जी सबसे ज्यादा कार्मिक की वो 13, 14, 16 और 19 की देखी जाती है। 13 कार्मिक नंबर उनको मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में मिसयूज किया था अपनी अथॉरिटी को। उनको जो अथॉरिटी दी गई थी उसका उन्होंने मिसयूज किया प्रॉपर, मतलब किसी के साथ चीट कर लेना, धोखा दे देना, अथॉरिटी जो दी गई थी उसको अच्छे से अलाइन नहीं करना। तो इस जन्म में उनको 13 नंबर दिया गया है। और 13 1 + 3 से क्या आ जाता है? 4, राहु। तो हार्डवर्क को बढ़ा देता है, स्ट्रगल को बढ़ा देता है। बट अगर ये लोग डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है, स्पिरिचुअल है, तो 13 नंबर वाले सफल भी बहुत होते हैं। आप ये भी देखिएगा। 14 नंबर उनको मिला जिनका 14 डेट ऑफ बर्थ यानी कि कार्मिक नंबर है। पिछले जन्म में इन्होंने मिसयूज किया था अपने फ्रीडम का। इनको फ्रीडम दी गई थी, स्वतंत्रता, चाहे वो रिश्तों को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, इन्होंने मिसयूज किया। तो इस जन्म में आप देखना 14 नंबर वालों के पास समय ही नहीं होता, वर्कहोलिक होते हैं। समय होते हुए भी लगेगा मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा जीवन हो जाएगा और स्ट्रगल बहुत रहेगा। बट एक प्रॉब्लम इनके साथ रहती है, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, फिनिश नहीं करते हैं। तो एडवाइस है, कोई भी चीज शुरू करिए 14 वाले, प्लीज उसको फिनिश करिए, क्योंकि 5 नंबर भी आ रहा है ना, 1 और 4 से 5 आ रहा है। तो क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, मल्टीटास्कर हो जाते हैं, तो जिस वजह से फोकस की कमी हो जाती है। तो पहले 1-2 चीज शुरू करिए, उसको फिनिश करिए 14 वाले, फिर आप आगे बढ़िए, सफल बहुत होंगे। 14 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। 16 नंबर 1 6 से आ रहा है 7, लेकिन 16 बोला जाता है मिसयूज ऑफ
रिलेशनशिप। जी। पिछले जन्म में इन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया था, कमिटमेंट किसी और से की थी, शादी किसी और से कर ली, शादी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए, तो इस तरह के मिसयूज ऑफ रिलेशनशिप किया। इस जन्म में इनको उसका भुगतान 16 नंबर। तो इस साल जितने भी 16 नंबर वाले हैं, इनको अपने रिश्तों को बैलेंस करना है। और आप देखिएगा ये लोग अपने रिश्तों में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 7 नंबर भी आ गया, और 7 नंबर केतु है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है। इन लोगों को ऐसा लगता है ना एक समय के बाद कि यार सब छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाएं। ये लोग बहुत अकेलापन फील करते हैं। इनके पास सब कुछ होगा ना तो भी अकेलापन फील करते हैं। जितने भी 16 नंबर वाले देखिएगा, सबसे ज्यादा इनके साथ होता है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा अगर किसी के साथ ऐसी चीज है। लेकिन इनको एक एडवाइस है, जितना ये अपने साथ समय बिताते हैं, अपने साथ जितना ये मेडिटेशन करते हैं, जितना ये स्पिरिचुअल रहते हैं, ये उतने चीजों को उतना ही अच्छा बैलेंस करके जाते हैं। 60 नंबर। और 19 नंबर बोलता है मिसयूज ऑफ पावर। आपको पिछले जन्म में पावर दी गई थी, आपने उसका मिसयूज किया। यानी कि आपको पावर दी गई, आप लोगों की मदद करो। जैसे कि राजा को पावर होती ना, लोगों की मजाक हेल्प करना, प्रजा की हेल्प करना, बट उन्होंने उसका मिसयूज किया। इस जन्म में भी 19 नंबर, और बोला जाता है हम 1 से लेकर 31 तारीख में 1 and 9 19 तारीख जिनका भी जन्म है, बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। इनको वो हर कुछ मिलता है जीवन में जो ये चाहते हैं, क्योंकि साथ में क्या बैठा है 1 और 9, और टोटल भी क्या आ रहा है 1। इस जन्म में इनको जो पावर दी गई है उसका मिसयूज मत करो आप। उसको लोगों की हेल्प करने में आप कर सकते हैं, या आपको जो पावर दी गई है, जो अथॉरिटी दी गई है, उससे लोगों की हेल्प करिए। हो सकता है आप लोगों को नौकरी रोजगार दें, उससे मदद करें। तो जो भी पावर है ना, उसको इस जन्म में आपको अच्छे से यूटिलाइज करना ही करना है। ओके। 2026 में जैसे कहा कि आपने शुरुआत का दौर है, क्योंकि फिर से 1 से लेके 9 बंद हुआ, अभी नया ईयर शुरू हो गया। तो 2026 में ऐसे कौन से काम है या ऐसे कौन से प्रोफेशन है जो करने चाहिए जिसमें उन्हें अच्छी ग्रोथ मिलेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस 2026 में जितने लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो सोच रहे थे और अच्छे लीडर है, यूथ है, वो आए और बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये साल यूथ का है जी। जितने लोग स्टार्टअप करने को सोच रहे हैं, इनोवेशन में बहुत अच्छा है। जितने लोग ऑयल पेट्रोल से जुड़ा हुआ काम, सीएनजी से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि हीट है, हीट से प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छा है। जितने लोग सोलर एनर्जी से जुड़ा काम है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस साल और बूम करेगा। आप देखिएगा इस साल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत बूम करने वाला है। जितनी भी चीजें सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई हैं वो इस साल बूम करने वाली है। जितने लोग इस साल गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट टेंडर से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बूम करेंगे। इस साल ज्वेलरी का रेट बढ़ने वाला है। मैं उसी पे आने वाली थी। गोल्ड का रेट इस साल 140 150 के आसपास जाएगा ही जाएगा, और सिल्वर का रेट भी भागेगा इस साल। तो इस साल आप लोग पैसा लगाओ सिल्वर गोल्ड में। जितने स्टार्टअप इनोवेशन में है, आइडियाज में है, उसमें लगाइए। इस बार टेक एआई बहुत ज्यादा बूम करेगा। जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हैं, एआई से जुड़ी हुई चीजें हैं, इस साल बूम करेगा। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, इवेंट का काम कर रहे हैं, उनको ये साल बहुत सूट करने वाला है 1 नंबर की वजह से। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। और मैं एक चीज बोलता हूँ, नंबर कोई भी हो इस साल आपका, इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। 1 नंबर फिर अगले 9 साल बाद ही आएगा। 9 साल बाद। तो वेट मत करो, एक्शन लो, शुरुआत करो, इनिशिएट करो, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स लो। ओके। जैसे 2026 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परेशान वाला गया है, बहुत उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। 2025 हाँ। तो 2026 उनके लिए कैसा जाएगा? 2000 में कहते रहो, ये ऐसा बोला जाता है 9 नंबर ऑडिट का साल होता है जी। आपने पूरे 8 साल क्या किया, उसका ऑडिट हो गया, उसका ऑडिट 9 साल में हो गया। यार मैंने जो भी जीवन में गलतियां की, जो आपको लगता है मिस्टेक्स था, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, आपके रिश्तों को लेके हो, आपको बिजनेस को लेके हो, या आपकी जॉब में भी है, वो सारी चीजों को आप क्या करना है, एंड करने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब अगले साल से नई शुरुआत है, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में। मान लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आप नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत करिए। बहुत अच्छा साल है। आपको हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एक अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करिए। तो ये साल जो 2026 है, वो हर एंगल से हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअल, इसके लिए बेस्ट, सबके लिए बहुत अच्छा है। और अगले साल आप देखिएगा और स्पिरिचुअलिटी ग्रो होने वाली है। लोग और स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे और स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे। और आप देखिए लास्ट 3 ईयर में स्पिरिचुअल कितना ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। बिल्कुल एग्रीड, इस चीज से तो मैं भी एग्री करती हूँ। कहीं ना कहीं सनातन दब गया था, एकदम से बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल। और क्यों आ रहा है, देखिए इसमें 2 की एनर्जी 2 बार है। और 2 नंबर किसकी बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बात करता है। तो ये भी है। ओके सर, ऐसे एक चीज और मुझे बताइए, जैसे अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं,
वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? सही बताऊं, 7 नंबर। 7 नंबर वालों को बहुत धोखा मिलता है क्योंकि बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। दूसरा है फिर 2 नंबर। 2 और 7 वालों को धोखा इसलिए मिलता है ना, मैंने क्या बोला, इमोशंस का नंबर है, दिल से सोचते हैं, दिमाग कम लगाते हैं, तो धोखा भी ज्यादा मिलता है। एक चीज और बताते हैं जी, ब्रेकअप किसका सबसे ज्यादा होता है? 1 नंबर वालों का। ब्रेकअप रिश्ते अगर उनका ब्रेकअप होना है, एक ब्रेकअप होना है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा ब्रेकअप होगा? 1 तो एक नंबर वालों का होगा। ब्रेकअप सबसे, दिल टूटता 2, 6, 7 वालों का है, ऐसा नहीं है। अगर बात करें ब्रेकअप की, वैसे तो दिल तो इनका भी टूटता है, 1 वालों का भी बहुत होता है। होता क्या है ना कि 1 नंबर एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। ये होता क्या है, देखो ये अपने चीजें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, बिल्कुल, सामने वाले को समझ नहीं पाते कभी कभी, तो इस वजह से उनको दिक्कत आ जाती है। क्या बात है, मतलब हम धोखे की तो बात कर ली। अब सबसे ज्यादा प्यार किस नंबर को मिलता है? सबसे ज्यादा प्यार मिलता है 5 नंबर को। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें, देखो प्यार सबको मिलता है, 1 से लेकर 9 नंबर सब है। हाँ। अब किसी मान लीजिए किसी का जन्म 7 तारीख को या 8 तारीख को, भाई माँ बाप तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप तो करेंगे, फिर भी होता है एक हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर वैसे नंबर के हिसाब से वो एक नंबर है 5 नंबर, जो सबके साथ कनेक्ट फील करता है, सबके साथ जुड़ना चाहता है, सबके साथ मिलकर चलना चाहता है, तो वो नंबर है 5। इन टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी में आपको बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो 1 से लेकर 9 नंबर कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसको प्यार नहीं मिलता। नहीं, एक होता है ना कि उसे सब प्यार करने लगते हैं, कई बार जेलेसी की भावना भी आ जाती है, यार इसे तो सब प्यार करते हैं, मुझे नहीं करता। इसमें 5 नंबर भी बहुत अच्छा और 2 नंबर भी है, क्योंकि 2 नंबर भी चंद्रमा है, चंद्रमा सबसे सुंदर होते हैं जी, उनकी आंखें बहुत प्यारी होती है, तो लोग उनसे भी बहुत अच्छा कनेक्ट फील करते हैं। और सबसे अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं तो एक होता है ना कि सबसे चालाक नंबर कौन सा होता है? अगर मैं बोलूं तो सबसे शार्प माइंड नंबर, सबसे चालाक नंबर 4 नंबर होता है। दिमाग बहुत लगाता है हर चीजों को अपने अकॉर्डिंग। 6 नंबर भी देखा जाता है क्योंकि मैनिपुलेटिव होते हैं, 6 नंबर वाले बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको मीठी मीठी बातें करके अपने बातों में लेना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो 4 और 6 की एनर्जी ज्यादा देखी जाती है इन केस में। और सबसे प्रैक्टिकल नंबर कौन से होता है? अगर मैं बात करूं 2026, तो हम नंबर की बात कर रहे हैं, पर हम तो ओवरऑल सारे नंबर की बात करूंगी, तो सबसे प्रैक्टिकल 8 नंबर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक नंबर है। 6 नंबर भी बहुत प्रैक्टिकल नंबर होता है क्योंकि मेटेरियलिस्टिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। और 1 नंबर वाले भी बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, तो 1, 8 एंड 6 की एनर्जी प्रैक्टिकल इन टर्म ऑफ ज्यादा देखी जाती है। ये लोग माइंड सेट इनका ज्यादा प्रैक्टिकल बहुत होता है। एक होता है कि भगवान ने इतने सारे नंबर बनाए, 1 से लेकर 9 तक हम उन नंबरों को जोड़ के ले आते हैं। अब बात आती है कि भगवान ने ऐसे कौन से नंबर बनाए जो सबसे ज्यादा लकीएस्ट होते हैं? देखिए, अगर मैं देखो लकीस्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, भारती मैम की कोई नंबर लकी नहीं, हर नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अपने क्लास में भी बोलता हूँ हर नंबर बहुत अच्छा है। अब उस नंबर की एनर्जी को कैसे आप अलाइन करते हो, बिल्कुल। बट जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, एज पर न्यूमरोलॉजी हम बोलते हैं, उसमें सबसे अच्छा नंबर हम बोलते हैं 5 नंबर जी। लॉजिक से बताता हूँ, क्योंकि 5 नंबर ना लोसू ग्रिड के सेंटर में बैठा हुआ है, और वो सब नंबर के साथ क्या है अलाइन हो रहा है, ब्रह्म स्थान में बैठा है, तो हम 5 नंबर की एनर्जी को बहुत अच्छा मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। दूसरा बोलते हैं हम 6 नंबर। क्यों बोलते हैं 6 नंबर? क्योंकि हर इंसान को प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए और फैमिली चाहिए। तो कौन सा नंबर है? 6 नंबर। तो वो आपको कहीं ना कहीं देने की पूरी कोशिश करता है। लोग 8 नंबर को डराते हैं। मैं कहता हूँ जिनके पास 8 नहीं ना, उनके पास पैसा ही नहीं है, रुकता ही नहीं। 8 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है मनी के लिए, और पैसा सबको चाहिए, तो 8 नंबर भी बहुत जरूरी है। अगर है तो आप बहुत लकीएस्ट है। जिनके पास 8 नहीं है उनसे पूछिएगा, पैसे का चैलेंज हमेशा रहता है। और 8 नंबर वालों को मैं एक चीज डिकोड करते हैं, इनके एक अकाउंट नहीं होते हैं, 3-4 अकाउंट होते हैं। पैसा अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर भी बहुत अच्छे होते हैं। मनी मैनेजमेंट 8 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं, तो ये स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर भी अच्छा इन टर्म ऑफ मनी के टर्म में बता रहा हूं मैं। इसके बाद जो नंबर है वो 1 नंबर है। 1 नंबर सबको रूल करता है, तो 1 नंबर है। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, लेकिन नंबर कोई खराब नहीं है। 2 नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है, 7 नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है, 9 नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है। तो आपके जीवन में हर नंबर की इंपॉर्टेंट है नंबर की, आप उसको कैसे अलाइन कर रहे हैं अपने साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है। पर कई होता है ना, कई नंबर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कई नंबर को थोड़ी मेहनत करके मिल जाता है। तो मैं एक चीज हर पॉडकास्ट में मैंने बोला भी, वो बता दे, तो 2 ऐसे नंबर जो थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, और मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं कंसल्टेंसी से बताता हूँ। अभी तक मैंने 10 से 15 हजार कंसल्टेंसी की, सबसे ज्यादा मेरे पास 4 नंबर और 8 नंबर वाले आते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि 4 नंबर वाले और 8 नंबर वालों को जीवन में स्ट्रगल ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, प्रॉपर प्लानिंग से करें, शॉर्टकट ना जाए, तो सबसे ज्यादा सफल भी 4 और 8 होता है। यही होता है।
क्या तो बात आपको ये समझना है। जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा जाने वाला है 2026, बड़ा प्यारा। तो अगर किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है हर नंबर को, क्योंकि पता तो चल गया कि पॉजिटिव जाएगा, और पता भी तो होना चाहिए कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी जिससे हमें उसका नेगेटिव प्रभाव ना मिले। चलिए, सबसे पहला जी, इस बार आती हुई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। ओके। दूसरा, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी, तो उसको पहले प्रॉपर लिख लेना है कॉपी पे प्लानिंग के साथ, और उसको एग्जीक्यूट करना है। ये साल आप कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको लिखिए कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। और तीसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरुआत करिए अब। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं बोल रहा हूं इस साल, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। और लास्ट, अपने ईगो को और अपने अग्रेशन को बैलेंस जरूर करना, क्योंकि एक नंबर देगा ही देगा आपको, तो उसको भी आपको साथ में बैलेंस करते हुए चलना है 2026 में। और ये हर नंबर के लिए। जैसे आपने बताया ईगो हमें छोड़ देना है। 2026 बहुत कुछ कह रहा है। यस, कि लोग स्टार्टअप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ना, जैसे डिप्रेशन इस साल बहुत ज्यादा आया है। हाँ, डिप्रेशन में इतने जा चुके हैं कि निकलना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए पर्सन, जो लोग इस कंडीशन में हैं, जो 2009 ने उनको एकदम डिप्रेशन में डाल दिया, अब निकलना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलें? क्योंकि निकलना डिप्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। जितने लोगों के लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं इस साल, कुछ भी रहा हो, देखो ये लाइफ है, लाइफ को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं हमेशा की लाइन बोलता हूँ, प्रेजेंट में जीना सीखो आप। पास्ट में क्या था हो गया, फ्यूचर हमें पता नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी टेंशन यही है, लोग या तो फ्यूचर या पास्ट, प्रेजेंट भूल जाते हैं। और जहां प्रेजेंट भूलते वही जीना भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में कुछ रहा हो, आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करिए अब। आप एक डायरी ले लो, मैं अपना बताता हूँ, एक डायरी लो, ठीक है, क्या चीजें अच्छी हुई वो नोट डाउन, उसको लिखो, और उसके लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। जो चीजें गलत हुई, जो बुरी हुई, उसको भी लिखो, और लिखो थैंक यू सो मच। और मेरे जीवन से आपको ये भी तो पता चला गलती क्या हुई है, उसको भी लिखो थैंक यू सो मच, सो दैट आने वाले समय में ये गलतियां दोबारा ना हो। पहला। दूसरा, मेडिटेट करो आप लोग। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, आपके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती, आप फोकस नहीं रह पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा, ग्रेटिट्यूड करो आप। आपके जीवन में जो कुछ भी है ना, जो भी कुछ है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, मैनिफेस्ट करिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, और आप देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलना शुरू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के समय में हम लोग ग्रेटिट्यूड करना ही भूल गए हैं। तो जो भी कुछ है उसको ग्रेटिट्यूड करो, और जो चाहते हो उसके लिए मैनिफेस्ट करो, आपके जीवन में वो चीजें आएंगी। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, बहुत ज्यादा कर्ज हो। एक बात बताइए, आपके पास बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, तो क्या सोचने से सही हो जाएगा? नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अभी एक्शन कैसे लोगे? बैठ के प्लान करके कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सो दैट मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं, ऐसा कौन सा ज्ञान लूं जिसको अप्लाई करके मैं अपने जीवन में, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई जादू की झड़ी आज घुमाएगा तो 6 महीने में लोन खत्म, 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप एक्शन लेंगे, आज नहीं तो 1-2 साल में उन चीजों का निकाल ले। और ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट से हो सकता है शॉर्टकट करे, बट शॉर्टकट के चक्कर में हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर ले, हो सकता है वो अभी नहीं तो आपको आने वाले टाइम में चैलेंज दे सकती है। तो अब नए, और एक चीज और बता रहा हूं, जितने लोग इस साल नई स्किल्स पे फोकस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नए आइडियाज पे काम करेंगे, कोई नई लर्निंग करेंगे, उनका भी ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। कोई एक नंबर शुरुआत की बात करता है, वो शुरुआत कुछ भी हो सकती है। तो सर, जैसे अभी आपने कर्जे की बात की है, तो अब मैंने देखा है कि जैसे आप भी बहुत सारे कोड्स बताते हैं। हाँ। तो ऐसा वो कौन सा कोड है जिसके ऊपर कर्जा हो रखा है? जैसे आपने बताया डिसिप्लिन और नोट डाउन तो करना ही करना है, जिसके साथ वो एक कोड अपने हाथ या जहाँ पे कोड की बात कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, वो लिखे, जिससे कहीं ना कहीं उसे मेंटली और सपोर्ट मिले ही मिले। मैं एक चीज और बोलता हूँ, देखिए मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कोड इंपॉर्टेंट है, कोड इंपॉर्टेंट। जैसे वो लोग बोलते हैं 897 लिखिए आप, यहाँ पे बोलते हैं ना 897 लिखिए, या 15 लिखिए। 15 से भी क्या आती है? शुक्र पर्वत है आपका लेफ्ट हैंड में जो ये पर्वत है, मुटेगिरी सूर्य पर्वत, यहाँ 15 लिखिए। 15 का टोटल क्या आता है? 6। तो 15 से आ रहा है 6। 1 क्या है? सूर्य, 5 क्या है? कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। तो ये आपको क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चीज कर सकते हैं। हीलिंग कोड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 897 ये भी बहुत अच्छा कोड माना जाता है, जी। आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने पहले भी बताया था, चैंट ओम वसुधरे स्वाहा, या चैंट है श्रीम, श्रीम बहुत अच्छा है, या डिवाइन काउंट नाउ,
आपको जब लग रहा है आपके पास पैसा नहीं है, तो एक स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट नाउ, इसको चैंट करते रहिए अब बस, और उसके साथ मैनिफेस्ट करिए कि आप क्या चाहते हैं, पैसा कितना चाहते हैं। ये धीरे धीरे आपको एनर्जी लाइन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अभी से पहले बताया था अफर्मेशन, कि मैं महीने का कितना कमा रहा हूं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आ रहा है, पैसा कमाना बहुत आसान है। तो जब आप ये मैनिफेस्ट करते हो ना धीरे धीरे, तो आपको मनी को ये पता है पैसा आपके साथ अपने आप आना शुरू हो जाता है। क्या बात है। ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। और डेब्ट के लिए मैंने पहले बता दिया पायराइट, आप पेरू पायराइट को अपने साथ ही लाइन करिए, वो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी में मनी में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो अगर जैसे बात करें हमारी फीमेल्स के लिए, हमेशा उन्हें एक होता है ब्यूटीफुल बनना है, अपनी ब्यूटीफुल आईज रखनी है, तो उसके लिए कोई स्विच वर्ड्स हैं या स्विच कोड्स हैं? बिल्कुल है, मैं बता देता हूँ। अगर किसी को अपनी आंखें बहुत सुंदर है, और देखिए हमारे चेहरे का सबसे प्यारा जो पार्ट है वो फेस का आईज है। आंखें जितनी सुंदर होती है लोग उतना उससे अट्रैक्ट होते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो अगर किसी को भी ब्यूटीफुल आई चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इसका सबसे अच्छा जो हीलिंग कोड है मैं बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं 9436904450। ओके, रिपीट कर देता हूँ 9436904450। इसको आप चाहो तो लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, और उसको मैनिफेस्ट करते हुए कि आपके आंखें बहुत सुंदर है यार, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके, ये हीलिंग कोड बहुत अच्छा काम करता है। क्या बात है, बहुत अच्छा हीलिंग कोड है, प्लीज जरूर लिखिएगा। अब बात आती है लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड्स या स्विच हीलिंग कोड्स हो सकते हैं? आप अगर किसी को अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करनी है या किसी से कनेक्ट करना है, तो इसको आप चैंट कर सकते हैं टुगेदर कनेक्ट नाउ। टुगेदर कनेक्ट नाउ। इससे क्या होगा, आप इंसान के साथ इजिली कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो टुगेदर कनेक्ट नाउ बहुत अच्छा वर्ड है। ओके, अगर हम बात करते हैं किसी को अट्रैक्शन बढ़ाना है, जिससे वो ऑफिस जा रहा है, किसी डील के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने इस बिजनेस डील को कंप्लीट कर ले, या किसी भी रिलेशन में है तो अपने रिलेशन को और अच्छा कर ले, तो अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा चलिए, अगर किसी को अपने लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हम बोलते हैं टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। इससे क्या होता है, इंसान उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक फीलिंग जो है आप दोनों पार्टनर के बीच में होती है। बट ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें सामने वाले की तरफ से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता और आप चैंट कर रहे हो, तो ये चीजें काम तब नहीं करती। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है और आपके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप चैंट करिए। आपकी शादी नहीं हो रही है और आप जैसा पार्टनर चाहते हैं आप चैंट करिए, तो ये चीजें बहुत अच्छा काम करती है। मतलब अट्रैक्शन कह सकते हैं, लव लाइफ के लिए ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। ओके, अब आती है सबसे बड़ी बात, आजकल पेरेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, सुनते नहीं है। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा, अगर इस केस में अगर पेरेंट नहीं सुनते हैं बच्चे, तो आप एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, आप चाहे तो मदर या फादर कोई भी चैंट कर सकता है, होल्ड लोटस हीरो डिवाइन। होल्ड लोटस हीरो डिवाइन। इसको कम से कम 108 बार या 10 बार जब आप फ्री हो, और बच्चे के नाम को लेते हुए, जो बच्चा आपका नहीं सुन रहा है उसके नाम को लेते हुए आप ये जरूर चैंट करिएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आपको मिलेगा। ओके, एक चीज और सर, सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है बहुत सारी फैमिली उसे फेस कर रही होंगी, कोर्ट कचहरी। अगर किसी की लाइफ में कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कोई कोड है जो चैंट करे, या कोई ऐसा स्विच वर्ड जिससे वो चैंट करके इस प्रॉब्लम से निकल जाए? चलिए, इसके लिए मैं 2 स्विच वर्ड देता हूँ। एक तो अपना वैदिक स्विच वर्ड है, उसको बोलते हैं धूम। धूम धूमंत्री देवी थी। तो आपको जब भी अगर लगता है कोर्ट कचहरी लीगली आपको कोई हरासमेंट कर रहा है, वो दिक्कत दे रहा है, तो आप धूम चैंट करिए, धूम धूम धूम, उस पर्सन के नाम को इसको मैनिफेस्ट करते हुए। अगर आप हीलिंग कोड की बात करें, तो हीलिंग कोड में आप इसको चाहो तो ग्रीन जेल पेन से लेफ्ट हैंड में ले सकते हैं। मैं बता देता हूं, 7213958117। रिपीट कर रहा हूं, हीलिंग कोड 7213958117। ये बहुत अच्छा हीलिंग कोड है। अगर आप कोड कैसे आप कहीं चल रहा है, या अगर आप गलत नहीं है, तो आप इसको जरूर लिखिए और उसको मैनिफेस्ट करिए। तो आप कोर्ट कचहरी लीगल या कहीं भी ऑफिस में कोई भी चीज आपको पॉलिटिक्स में फंसा रहा है, आप गलत नहीं, तो भी आपको वहां से सेव कर लेगा। क्या बात है सर। हम एंड की तरफ है, हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे 2026 में? बहुत ये देखिए, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ और ये मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। आप अपने कर्म को अच्छा रखिए, एक्शन लीजिए, चीजों को डिले मत करिए, और अगला साल बहुत ही शानदार है। अगर आप अभी तक सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इस साल एक्शन लीजिए।
सेकेंड, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। कहते हैं सबसे ऊपर हमारे पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की सेवा करिए, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा सपोर्ट करती है। तीसरा, कभी किसी को चीट मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। हो सकता है आज अभी सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो आपको लाइफ में चैलेंज दे सकता है। इन चीजों को ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जीवन में आपको उतना ही ऊपर वाला सपोर्ट करता है। ये चीजों का आप ध्यान रखते हुए, और मेरी तरफ से आप सभी को 2026 बहुत ही शानदार होने वाला है, आपका कोई भी नंबर हो। राधे राधे। थैंक यू सो मच आदर्श सर, बहुत Thank you. अच्छा लगा। मतलब ये टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। मुझे लगा जितना हो सकता था हमने ऑडियंस के लिए आपसे वो कंटेंट निकाल लिया। यस यस, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात थैंक यू सो करके। मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपके क्वेश्चन बहुत ही क्लियर थे, और आई होप आपकी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, जितना ज्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट प्लीज शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ नंबर लेके होंगे ही। हो सकता है किसी के पास 9 हो, किसी के पास 8 हो, और आपके फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं। अट्रैक्शन बढ़ाना है तो प्लीज कोड यूज कर लीजिए। तो ये पॉडकास्ट जरूर शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपके प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं, yes. प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।